हेलो फ्रेंड्स, अल्कीन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे और ये दो टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगा। पहला प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड एंड दूसरा इजेड नोमेनक्लेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है, आपसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट एज सिस एंड ट्रांस आइसोमर। तो आपको कुछ कंपाउंड दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है सिस एंड ट्रांस की तरह एग्जिस्ट करेगा। तो सिस एंड ट्रांस देखना है अगर आपको, तो आपको देखना पड़ेगा कि कार्बन से कौन कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, सेम टाइप का ग्रुप है कि डिफरेंट टाइप का ग्रुप है। जैसे कि ए में देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, इधर हाइड्रोजन और इधर ब्रोमीन ग्रुप अटैच्ड है। तो इस कार्बन से दोनों डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है और इस कार्बन से भी दोनों डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है। तो अगर दोनों डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड जो है वो डिफरेंट है, तो हम कह सकते हैं कि इस कंपाउंड का सिस एंड ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट करेगा। तो आपको ये देखना है कि कार्बन से जो अटैच्ड ग्रुप है वो सेम है कि डिफरेंट है। इसी तरीके से बी में देखिए, यहाँ पे C है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन और इधर आपको है CH2Br ग्रुप। इस कार्बन से दोनों ही ग्रुप जो सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच्ड है, यानी इसका जो है सिस एंड ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल देखते हैं। सी मॉलिक्यूल में आपसे कहा जा रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक साइड में हाइड्रोजन है, दूसरे साइड में CH3 ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन है और इधर साइड में आपका CH2Cl ग्रुप लगा हुआ है। इस कार्बन से दोनों ग्रुप जो लगा हुआ है डिफरेंट है, एक ग्रुप है हाइड्रोजन और दूसरा ग्रुप मिथाइल है, दोनों डिफरेंट ग्रुप है। सेम इधर भी है, दोनों डिफरेंट ग्रुप है, यानी इस कंपाउंड का सिस एंड ट्रांस आइसोमर जो है एग्जिस्ट करेगा। डी में आपसे कहा जा रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक तरफ में CH3 और इधर भी आपका CH3 लगा हुआ, इधर ग्रुप लगा हुआ H एंड CH3। तो इस कार्बन से दोनों सेम ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इस कंपाउंड का सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी सिस एंड ट्रांस आइसोमर इस कंपाउंड का एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपसे एक बार फिर कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट एज सिस एंड ट्रांस आइसोमर। तो आपको बताना है कि कौन कौन सा मॉलिक्यूल का सिस एंड ट्रांस आइसोमर होगा। सेम आइडिया, आपको फिर से वही देखना पड़ेगा कि ग्रुप सेम लगे हैं कि ग्रुप डिफरेंट लगे। जैसे इस कार्बन पे देखिए तो दोनों ग्रुप डिफरेंट है, मगर इस कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है, दोनों ही ब्रोमीन है, यानी इस कंपाउंड का सिस ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट वाले में देखिए, यहाँ पे CH2 लिखा हुआ, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगे जो दोनों सेम ग्रुप है, इस कार्बन पे तो दोनों डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ग्रुप जो लगा है वो CH2Br होगा। ये तो इसको CH2Br कर दीजिए। तो एक साइड में तो दोनों सेम ग्रुप लगा, दोनों हाइड्रोजन लगा हुआ, यानी ये जो है ये भी कंपाउंड का सिस ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें दोनों डिफरेंट ग्रुप है, कौन कौन सा ग्रुप है, एक हाइड्रोजन लगा और दूसरा कौन सा ग्रुप लगा हुआ, CH3। इस कार्बन पे एक ग्रुप लगा हुआ हाइड्रोजन और दूसरा ग्रुप जो लगा है वो है CHCl2। तो दोनों डिफरेंट ग्रुप है, यानी इसका सिस ट्रांस आइसोमर जो है वो एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट वाला केस को देखिए अगर आप, तो ये है CH2 CH2 CH। तो यहाँ पे जो ग्रुप लगा है, कौन कौन सा ग्रुप लगा, हाइड्रोजन और एक ग्रुप लगा है, ये CH3 होगा यहाँ पे, तो इसको CH3 कर दीजिए। CH3 इधर साइड में इथाइल ग्रुप लगा हुआ CH2 CH3 और इस कार्बन से कौन कौन ग्रुप लगा हुआ, दोनों CH3 है, यानी इस कंपाउंड का भी सिस ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको देखना यही होता है कि दोनों ग्रुप सेम है कि दोनों ग्रुप डिफरेंट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को करते हैं। Which of the following molecule can exist as cis and trans isomer? सेम आइडिया, केवल इस केस में मॉलिक्यूल को आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिखना पड़ेगा। 3 मिथाइल 1 हेक्सीन,
कैसा हो जाएगा इसका फॉर्मूला? ए अगर देखिए तो 3 पे मिथाइल और 1 हेक्सीन है, यानी 6 कार्बन का चेन है, 3 4 5 6, और तीसरे पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ। ये हो गया आपका 5वां, ये 6ठा पोजीशन, तीसरे पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, और 1 पे हेक्सीन, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यानी यहाँ एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। अब खुद ही बताइए, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन लगा हुआ है, यानी कि इस कंपाउंड का सिस एंड ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा, दोनों सेम ग्रुप हो गया। बी में बताइए 3 इथाइल 3 हेप्टीन, हेप्टीन मतलब 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 3 पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ, यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप हमने लगा दिया, ET से इथाइल ग्रुप होता है, और तीसरा पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी है, 3 हेप्टीन, यानी यहीं पे आपका डबल बॉन्ड है। अब खुद बताइए कि इसका आइसोमर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ पे देखिए कौन कौन सा ग्रुप लगा हुआ, एक साइड में इथाइल और दूसरे साइड में भी इथाइल, 2 कार्बन का है तो दूसरे साइड में भी इथाइल, यानी इस कार्बन का, इस कंपाउंड का सिस ट्रांस आइसोमरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट वाला 2 मिथाइल 2 पेंटीन, पेंटीन मतलब 5 कार्बन का चेन, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन हो गया, और 2 पे हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, और 2 पे पेंटीन यानी 2 पे डबल बॉन्ड है। तो आप बताइए क्या इसका एग्जिस्ट करेगा? इस कार्बन से 2 मिथाइल लगा हुआ, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, यानी सेम ग्रुप, यानी इसका भी सिस ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट वाला 3 मिथाइल 2 पेंटीन, पेंटीन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 3 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 2 पे पेंटीन ग्रुप लगा हुआ, यानी 2 पे इन ग्रुप लगा हुआ। अब देखिए क्या क्या हो गया, इस कार्बन से इधर मिथाइल लगा हुआ, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ, इस कार्बन से एक मिथाइल लगा हुआ और दूसरा इथाइल लगा हुआ, तो यानी एग्जिस्ट करेगा। अब समझ लीजिए इसको, इस कार्बन से जो लगा हुआ क्या क्या है, एक हाइड्रोजन है, तो एक आपका हाइड्रोजन हो गया, और दूसरा क्या है, CH3 ग्रुप है। इस कार्बन से एक मिथाइल है और दूसरा कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ, डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ, यानी कि इस कंपाउंड का जो है सिस ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट करेगा। तो बेसिकली जब आपको सिस ट्रांस देखना हो तो आपको ये देखना होता है कि वो जो कार्बन है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, उस पे दोनों सेम ग्रुप लगा है कि दोनों डिफरेंट ग्रुप लगा है, दोनों ही कार्बन को देखना पड़ेगा आपको। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बता पाएंगे कि सिस ट्रांस आइसोमरिज्म होगा या नहीं होगा। अगर जनरल केस देखें तो हम लोग को EZ नोमेनक्लेचर करना होता है, जिसका कि हम लोग थ्योरी की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। EZ नोमेनक्लेचर करने में हमको प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ता है, किस ग्रुप का हाई प्रायोरिटी है, किस ग्रुप का लो प्रायोरिटी है। तो आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिलेक्ट द ग्रुप विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और हर सेट में आपको बताना है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका होगा। जैसे ए के केस में आपको कौन सा मॉलिक्यूल, आपको जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है वो है CH, इसको एक्सपैंड करके दिखाते हैं ताकि इजी पड़ेगा, CH, और इधर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल को CH3 ही लिखते हैं, CH3 लगा हुआ है, इधर भी CH3। दूसरे केस में इधर कार्बन है, हाइड्रोजन है, Cl है, CH3 है। इस केस में, तीसरे केस में C है, H है, H है, CH2Br है। तो अब देखिए ये जो कार्बन है किस किस चीज से कनेक्टेड है, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, यहाँ किससे कनेक्टेड है, हाइड्रोजन क्लोरीन कार्बन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा। यहाँ किस किस से कनेक्टेड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, तो क्लोरीन जो है सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि इसका जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी है, यानी सेकंड वाला का जो प्रायोरिटी है इस केस में वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है। दूसरा मॉलिक्यूल को देखते हैं, बी वाला। तो बी के केस में क्या है आपके पास, इसमें डबल बॉन्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को सिंपली कन्वर्ट कर लेंगे इक्विवेलेंट सिंगल बॉन्ड में, जो कि रूल होता है आपका। तो यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH है
और डबल बॉन्ड को हम लोग को फाइनली सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ एक कार्बन अटैच हो जाएगा, यहाँ एक कार्बन अटैच हो जाएगा। दूसरा मोलिक्यूल है CH2, तो ऐसा हो गया। और यहाँ पे CH, CH3, CH3। नेक्स्ट वाला मोलिक्यूल है CH2, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। तो ये जो है एक और कार्बन है यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है उसको फिर हम लोग को इक्विवेलेंट सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और कार्बन कार्बन से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे कार्बन 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं हुआ, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगर आगे आप बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन को अगर देखिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन, फिर भी कोई डिसीजन नहीं। और आगे बढ़िए, यहाँ पे कार्बन कार्बन। तो तीसरे मोलिक्यूल में जो कार्बन है, दूसरा नंबर कार्बन, ये पहला था, ये दूसरा था, ये पहला था, दूसरा था, और इसी तरीके से यहाँ पे भी ये पहला था और ये दूसरा था। तो जो दूसरा नंबर कार्बन है तीसरे मोलिक्यूल में 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, बाकी केस में हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ। तो जो तीसरा मोलिक्यूल है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिल जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर कार्बन का जो है ज़्यादा होगा हाइड्रोजन से। और सी वाले में तो बताना बहुत आसान है, एक है OCH3 और एक है NCH3 एंड एक है CCH3। किसका हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा? देखिए एक केस में आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है। किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा हो गया? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा हो गया, यानी इसको आप हाईएस्ट प्रायोरिटी दे दीजिए, यानी ऑक्सीजन वाले ग्रुप को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिल जाएगा। तो जब आप हाईएस्ट प्रायोरिटी डिसाइड करना जान गए तो बेसिकली आप नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं कि कंपाउंड E है कि Z है। जैसे कि असाइन E एंड Z कन्फिग्रेशन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग एंटीहिस्टामीन्स। सो एंटीहिस्टामीन्स जो 4-5 आपको दिए हुए इस केस में, उसका EZ नोमेनक्लेचर आपको करना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कैसा ग्रुप है और उसी के बेसिस पे आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। हाईएस्ट प्रायोरिटी को अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे इस कार्बन को देखिए और इस कार्बन को देखिए, तो एक साइड तो हाइड्रोजन है, उसका प्रायोरिटी क्या होगा, लो होगा, और इसका हाई होगा, क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा है और यहाँ पे कार्बन से जुड़ा। तो कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन से ज़्यादा हो गया, तो लो प्रायोरिटी का हो गया हाइड्रोजन, और ए वाला कार्बन हाई प्रायोरिटी का हो गया। इस ग्रुप में यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, मगर एक कार्बन जो है 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, और एक कार्बन जो है कार्बन कार्बन और एक और कार्बन से जुड़ा हुआ, जिसको कि आप डबल बॉन्ड को इक्विवेलेंट में बनाएंगे। यानी इस ग्रुप का प्रायोरिटी क्या है, हाई है, इसका हाई प्रायोरिटी है, और इसका क्या प्रायोरिटी है, इसका लो प्रायोरिटी है। इस केस में इसका लो प्रायोरिटी है। तो आप देखिए जो दोनों लो प्रायोरिटी का ग्रुप है डबल बॉन्ड के सेम साइड है, यानी कि कैसा आइसोमर हो गया, ये Z आइसोमर हो गया। आपको देखना है कि एक टाइप का प्रायोरिटी, चाहे तो हाई देख लीजिए चाहे तो लो देख लीजिए। हाई का देखिए दोनों सेम साइड है कि दोनों अपोजिट साइड है। इस मोलिक्यूल में देखिए फिर क्या हो जाएगा, ए वाला हाई हो जाएगा प्रायोरिटी में, क्योंकि नाइट्रोजन अटैच्ड है। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे है सेम चीज। यहाँ पे कार्बन है, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, एक कार्बन है कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इसका प्रायोरिटी हाई हो गया, और हाई वाला दोनों सेम साइड है, यानी कैसा आइसोमर हो गया, Z आइसोमर हो गया। नेक्स्ट मोलिक्यूल में आप बताइए कि कैसा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये आपका हाई प्रायोरिटी हो जाएगा। और इधर चलिए, अब इधर साइड एक ग्रुप लगा हुआ है इस कार्बन से, और इधर साइड किसको हाई प्रायोरिटी दीजिएगा। आगे बढ़िए, यहाँ सेम चीज, कुछ भी डिसीजन नहीं होगा। यहाँ बढ़िए सेम चीज, और आगे बढ़िए, यहाँ अंतर है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ, यानी इधर साइड वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगा, इधर हाई प्रायोरिटी है। तो इस केस में दोनों हाई प्रायोरिटी का जो ग्रुप है वो डबल बॉन्ड के सेम साइड है, इसलिए इसको हम लोग Z आइसोमर कहेंगे। नेक्स्ट कंपाउंड। सो इस प्रॉब्लम में आपसे कहा जा रहा
ड्रा द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फेरोमोन्स विथ इंडिकेटेड कॉन्फ़िगरेशन। आपको कॉन्फ़िगरेशन बता दिया गया है और आपको उसका स्ट्रक्चर लिखना, जैसे कि ई आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। आसान है, कैसे करेंगे? आपको बेसिकली पहले स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा। ई आइसोमर है मतलब हाई प्रायोरिटी के ग्रुप को आपको अपोजिट करना पड़ेगा। जैसे इस कार्बन पे कौन कौन सा ग्रुप लगा हुआ? एक हाइड्रोजन लगा हुआ, एक CH2 CH3 लगा हुआ। इसको यहाँ पे एक्सपैंड करके हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ और यहाँ पे CH3 CH2 ग्रुप लगा हुआ। यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे CH2 4 टाइम्स है और CH2OH ग्रुप। तो इधर साइड में इसका हाई प्रायोरिटी हो गया और इधर साइड में इसका हाई प्रायोरिटी हो गया। आपको कैसा आइसोमर चाहिए? आपको ई आइसोमर चाहिए, यानी हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप को क्या करना पड़ेगा? हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप को रिवर्स करना पड़ेगा, यानी अपोजिट साइड होना चाहिए। तो इसको हम रिवर्स कर देते हैं, CH2 CH2OH और यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को लेके चले आते हैं। तो सेम ही मॉलिक्यूल है। अब देखिए हाई प्रायोरिटी का जो ग्रुप है डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड है, यानी ये जो कंपाउंड हो गया आपका वो ई आइसोमर हो गया। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखिए, आपको दिया हुआ ये मॉलिक्यूल ई आइसोमर है इसका। फिर से आपका ई आइसोमर यानी डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में होना चाहिए आपका हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप। इसमें है हाइड्रोजन और इधर है COOH। इधर क्या लगा हुआ? इधर लगा हुआ एक हाइड्रोजन और इधर लगा हुआ CH2 4 टाइम्स एंड उसके बाद लगा हुआ CO और यहाँ लगा CH3। तो अब देखिए इस केस में इधर हाई प्रायोरिटी, क्योंकि हाइड्रोजन का तो हमेशा लो होता और इसका इधर हाई प्रायोरिटी। अभी हमने जो दोनों मॉलिक्यूल लिखे हैं इसमें जो हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप है वो ऑलरेडी अपोजिट साइड है। तो हाई प्रायोरिटी का ग्रुप ऑलरेडी अपोजिट साइड है, यानी कि एक ऐसा हो गया, ये मॉलिक्यूल आपका ई आइसोमर है। तो आप ग्रुप लिख लीजिए और देख लीजिए कि हाई प्रायोरिटी वाला अपोजिट है या नहीं। एक बार फिर से आपका ई आइसोमर है इस कंपाउंड का। तो यहाँ पे CHNO2 ग्रुप है, इधर साइड में हाइड्रोजन और CH2 12 टाइम्स एंड CH3। हाइड्रोजन का प्रायोरिटी लो मतलब कि इसका प्रायोरिटी हाई। आपको इधर साइड में NO2 का हाई। आपको ई आइसोमर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? NO2 की पोजीशन को अपोजिट करना पड़ेगा, यानी NO2 को अगर यहाँ डाल दीजिए तब हाई वाला जो है अपोजिट साइड में हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। यानी एक ऐसा आइसोमर हो गया, ये ई आइसोमर हो गया। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आप कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस एंड ट्रांस पहचान सकते हैं और साथ ही साथ आप कैसे EZ नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हम फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को लेकर के। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज।